दोस्तों आज मैं आपको बताने वाले हैं आप यूपीएमबीएस योजना में आवेदन कैसे कर सकते हो। जी दोस्तों, अगर आपके घर में एक या दो बच्चे हैं तो आप इस स्कीम के लिए पात्र हो। जी हाँ, एक टर्म एंड कंडीशन है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। और इस स्कीम के अंतर्गत सरकार आपको देगी 4,000 रुपये महीना। जी हाँ, और एक कैटेगरी में आपको 2500 रुपये महीना भी आएगा। जी हाँ, तो इसमें बस आपको आवेदन करना पड़ेगा और आवेदन करने के बाद आप योजना अप्रूवल होते ही हर मंथली पैसा आना शुरू हो जाएगा। मजे की बात बताऊं, ये पैसा एक बार नहीं आता है, एक बार आने के बाद हमेशा आता रहता है। जी हाँ, जिससे बच्चे की पढ़ाई हो सके, वो कपड़े वगैरह पहन सके, एक छोटा सा जीवन यापन अच्छा सा कर सके। तो स्कीम में अप्लाई करने के लिए गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा UPMBSY, इतना लिख के सर्च कर लेना है। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर जो वेबसाइट है इस तरीके से खुलेगी। अब यहाँ पर एक होम आइकन मिलेगा, इस होम आइकन पर यहाँ पे क्लिक करना है। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है इस पोर्टल का। आप वहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हो, ऑफिशियल पेज पर यहाँ पर डायरेक्ट आप आ जाओगे। अब नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, आप इस स्कीम को रीड कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। और अब यहाँ पर आपको आई एग्री करना है, इस पर आपको टिक लगाना है। और जो ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू जारी रखें, यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए एक स्पॉन्सर योजना आ रही है और एक यहाँ पर बाल सेवा योजना आ रही है। बाल सेवा योजना को ही UPMBSY योजना बोलते हैं। तो इसी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो देखिए उन माताओं पिताओं की जिनकी कोविड के समय डेथ हो चुकी है और उनके बच्चे हैं, या फिर पिता की डेथ हो चुकी है, माता जी जीवित है, मतलब एक लोग जीवित है अगर एक लोग की डेथ हो चुकी है, दोनों लोग की डेथ हो चुकी है, तो इस स्कीम के अंतर्गत सरकार आपको 4,000 रुपये प्रतिमाह भेजेगी। इसी तरीके से अगर माता पिता की डेथ कोविड के समय नहीं हुई है, किसी सामान्य तरीके से और हुई है, तो इस स्कीम के अंतर्गत आपको मिलेगा 2500 रुपये महीना। देखिए यहाँ पर सामान्य वालों को, यहाँ पर देखिए उनको सरकार 2500 रुपये माह भेजती है, देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा और अब यहाँ पर आपको टिका लगाना पड़ेगा और टिका लगाने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू जारी रखें, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब इस तरीके से आपके सामने देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है एप्लीकेशन रिलेशनशिप पे, यहाँ पे यानी यहाँ पे क्लिक करोगे तो यानी जो अकाउंट बनाओगे तो किसके नाम से बनाओगे। आप चाहो तो जिनके बच्चे के लिए अप्लाई करोगे उन्हीं बच्चे के नाम से अकाउंट बना लो, बेहतर रहेगा। तो जो स्वयं का ऑप्शन आ रहा है स्वयं पे क्लिक करो और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, देके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है, यानी कितने बच्चे हैं, एक बच्चा है या फिर दो बच्चे हैं। ध्यान रखना केवल दो बच्चों वालों को इलाज मिलता है, चाहे एक हो तब भी मिल जाएगा या फिर दो हो तब भी मिल जाएगा। क्लिक करिए। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए आ रहा है फादर 11 फॉर डेथ, अगर पिताजी की डेथ हो चुकी है, पिताजी जीवित नहीं है, तो यहाँ पे आपको डेथ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मदर, अगर मदर की डेथ हो चुकी है तो यहाँ पे डेथ पे क्लिक करना है। अगर जीवित है तो यहाँ पे फर्स्ट में जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करिए, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देखिए आ रहा है चिल्ड लिविंग विद, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो बच्चा किसके साथ रह रहा है, अपने माता के साथ रह रहा है, फिर अपने पिता के साथ रह रहा है, या फिर अपने गार्जियन के यानी जो दादा दादी होते हैं उनके साथ रह रहा है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए जो भी है। और उसके बाद अब यहाँ पर आपको सबसे पहले एप्लीकेशन नेम देना पड़ेगा जिनके नाम से आप अकाउंट बना रहे हो। यहाँ पर मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और यहाँ पे टाइप एरिया पे क्लिक करना है, यानी आप गांव से रह रहे हो तो रूरल पर क्लिक करिए, शहरी और से रह रहे हो तो यहाँ पर आपको अर्बन पर क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से रह रहे हो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पर जो ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है इस ब्लॉक के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से जो भी आपकी ब्लॉक है यहाँ से आपको अपनी ब्लॉक का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे ग्राम पंचायत पर क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी आपकी ग्राम पंचायत है यहाँ से आपको अपनी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी आपका करंट एड्रेस है यहाँ पर करंट एड्रेस को डाल लेना है। और अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है देखिए यहाँ पे करंट एंड परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपका प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस एक है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। और उसके बाद अब यहाँ पर आपको देखिए इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं रहेगी। जी हाँ, अगर माता पिता के नाम से अकाउंट बनाओगे तो इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर बच्चा खुद के स्वयं के नाम से अकाउंट बनाएगा तो इनकम सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा यहाँ पर आपको। फिर यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है और अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया थैंक यू का। अब यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे दोस्तों क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर आपका यूजर नेम भी आ जाएगा, यहाँ पर पासवर्ड भी आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि अभी हम लोग जो अप्लाई करेंगे तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी तभी लॉगिन होगा।
और तभी पेज खुलेगा। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब यहाँ से आपको बैक कर देना है। तो आपको फिर से होम पेज पे चले आना है वेबसाइट के। जी हाँ, अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो आपको लॉगिन आईडी मिली है वो लॉगिन आईडी यहाँ पे देना है। जो आपको पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड यहाँ पे देना है। उसके बाद जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चे को नीचे वाले स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको डाल लेना है। फिर नीचे जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है देखिए लॉगिन का, इस लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और फिर दोस्तों आपके सामने देखिए इस तरीके से फॉर्म खुल के आ जाएगा। जी हाँ, अब इसी फॉर्म को सही सही भरना पड़ेगा। जी हाँ, सबसे पहले देखिए यहाँ पर परिवार की स्थिति आपको बतानी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए जो है आप इस डिटेल्स को रीड कर लीजिए और यस नो का जवाब दे दीजिए, जो भी है सही से भरना फॉर्म। अब नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है निम्नलिखित में से किस श्रेणी में बच्चे को योजना का लाभ दिया जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे माता पिता की डेथ हो चुकी है बच्चे की तब बच्चा अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, या फिर माता की मृत्यु हो गई है बच्चा पिता के साथ रहता है। जो भी आपकी कंडीशन है आप अपनी कंडीशन को सिलेक्ट करिए। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है उत्तर प्रदेश का निवासी बच्चा होना चाहिए। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। इधर आपको माता जी की इधर पिताजी की डिटेल्स देनी पड़ेगी, इधर माता जी की डिटेल्स देनी पड़ेगी। जी हाँ, और सबसे पहले यहाँ पर जो भी पिताजी का नाम है यहाँ पे क्लिक करिए और अपने पिताजी का नाम डाल लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर पिताजी का नाम को डालता हूँ एग्जाम्पल। फिर यहाँ पे जात पर क्लिक करके यहाँ पे जात को जो भी जाति है यहाँ पर जात को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे धर्म को अपना सिलेक्ट कर लेना है, जो भी धर्म है। फिर मृत्यु का कारण यानी पिता की मृत्यु किस कारण हुई थी वो बताना पड़ेगा, जैसे आत्महत्या की, एक्सीडेंट हो गया वगैरह वगैरह, जो भी प्रॉब्लम थी आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर पिता की मृत्यु की तिथि देनी पड़ेगी, जो पिता की मृत्यु की तिथि है वो डाल लीजिए। पिता की मृत्यु की तिथि जो पिता का आपका मृत्यु प्रमाण पत्र है उसके ऊपर लिखा मिल जाएगा। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र नंबर भी लगेगा। जी हाँ, यानी माता पिता का इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र नंबर लगता है केवल, और बाकी जब आपके माता पिता की डेथ हुई होगी तो मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास होगा ही, और अगर नहीं है तो ऑनलाइन बन भी जाता है, आप बना सकते हो। मैं वीडियोस भी क्रिएट कर चुका हूँ। यहाँ पे नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद अब इधर माता जी की डिटेल्स देनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम पर क्लिक करना है। जो भी आपकी माता जी का नाम है यहाँ से नाम को पहले डाल लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर नाम को डालता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे नाम डाल लिया एग्जाम्पल। उसके बाद यहाँ पे जात को सिलेक्ट करना पड़ेगा। माता जी की जात क्या है, ओबीसी से आती है, एससी से आती है, एसटी से आती हैं, सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको धर्म पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से आप किस धर्म के हो, माता जी किस धर्म की हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको माता की मृत्यु का कारण यहाँ पे क्लिक करके माता का मृत्यु का कारण यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पर माता की मृत्यु की तिथि बतानी पड़ेगी आपको, और यहाँ पर आपको माता का मृत्यु प्रमाण पत्र नंबर देना पड़ेगा। तो इधर पिताजी की डिटेल्स डाल लेना है, इधर माता जी की डिटेल्स को डाल लेना है सही सही। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर पिता का मृत्यु सर्टिफिकेट अपलोड होगा और नीचे यहाँ पे माता जी का मृत्यु सर्टिफिकेट अपलोड होगा। जी हाँ, जिसकी साइज 50 KB से ऊपर नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले चूज फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपका मृत्यु प्रमाण पत्र पड़ा हुआ है उसे उठा लीजिए, डन पे क्लिक करिए। अब यहाँ पर दोस्तों जो है मृत्यु प्रमाण पत्र आ जाएगा। देखिए मैंने एक फाइल अटैच की एग्जाम्पल के लिए, वो आ चुकी है। इसी तरीके से आपका मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपको माता जी का मृत्यु प्रमाण पत्र को अपलोड कर लेना है और सबको सही से भरने के बाद जो सेव का ऑप्शन आ रहा है इस सेव पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगी, ओके पे क्लिक करना है। अब आपके सामने दोस्तों यहाँ पे अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको बच्चे का विवरण देना पड़ेगा और यहाँ पर बैंक नेम ऐड करना पड़ेगा। जी हाँ, सबसे पहले जिस भी बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको बच्चे का नाम को डाल लेना है। जैसे मैं यहाँ पर बच्चे का नाम को डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल। बच्चे का नाम देने के बाद यहाँ पर जन्म की तारीख देनी पड़ेगी। जो भी जन्म की तारीख है यहाँ से जन्म की तारीख को डाल लेना, जो भी जन्म की तारीख है। और उसके बाद अब यहाँ पर आपको बच्चे का किस प्रकार में स्कूल में पढ़ रहा है, यानी बच्चा किस प्रकार के स्कूल में पढ़ रहा है यहाँ पे बताइए। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, आप सेलेक्ट करिए अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे स्कूल और आधार की जानकारी सेम है, अगर सेम है तो यहाँ पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर वो बताना पड़ेगा कि बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है, 1 क्लास, UKG, LKG, जो भी है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जन्म की तारीख आ जाएगी और जन्म का स्थान देना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे UIDI नंबर, अगर बच्चे का आधार कार्ड बनाए तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल लीजिए। जी हाँ, उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिंक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, आप मेल हो या फिर फीमेल हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको आधार कार्ड संख्या को देना है और यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र नंबर देना है, यहाँ पर बच्चे का देना पड़ेगा। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि एक बच्चे की डिटेल्स तो अप्लाई हो गई है, अब दूसरे बच्चे की डिटेल्स में कैसे ऐड करूँ, काफ़ी लोगों को नहीं पता है। देखिए अगर दूसरे बच्चे की डिटेल्स को ऐड करना है, थोड़ा ऊपर आओगे, इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए आ रहा है ऐड बेनिफिशियरी, यहाँ पर दूसरे बच्चे की डिटेल्स देकर अप्लाई कर सकते हो अगर दूसरा बच्चा आपका है तो
तो यहाँ से मैं तो एक बच्चे के लिए अप्लाई करूँगा। और उसके बाद तो यहाँ पर बच्चे का विवरण भरने के बाद अब शैक्षिक योग्यता बतानी पड़ेगी। तो यहाँ तक तो शैक्षिक योग्यता आपने डाल ली थी। अब यहाँ पे स्कूल का नाम डाल लीजिए जहाँ पर आपका बच्चा पढ़ रहा है, और यहाँ पर आपको बैंक विवरण देना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले खाता का नाम देना, यानी खाता धारक का नाम देना पड़ेगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर बच्चे का खाता है तो बच्चे का खाता ही डाल लें। अगर बच्चे का अकाउंट नहीं है तो पहले बच्चे का अकाउंट खुलवा लें, अच्छा रहेगा, जिससे पैसा उन्हीं के अकाउंट में आता रहेगा। तो यहाँ पर आपको खाता धारक का नाम डाल लेना है, और यहाँ पर आपको IFSC कोड को देना पड़ेगा। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक नेम पर क्लिक करना है यहाँ पर, और उसके बाद किस बैंक में खाता है यहाँ पर आपको बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान रखना, जिस बैंक में आप खाता खुलवाओगे DBT इनेबल्ड करवा लेना है, यानी DBT लिंक वाला ही खाता यहाँ पर ऐड करें। उसके बाद यहाँ पे शाखा नेम पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको शाखा को सिलेक्ट कर लेना है जो भी है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर को देना है, बैंक अकाउंट को दोबारा कंफर्म करना है। जी हाँ, उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको दस्तावेज कुछ अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले छवि अपलोड करनी पड़ेगी, यानी बच्चे का फोटो अपलोड कर लीजिए, जिसकी साइज 100 KB से ओपन नहीं होनी चाहिए, JPG या फिर PNG ही चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट, जी हाँ, यानी बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का अपलोड कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हो। जी हाँ, उसके बाद नीचे के लिए आना है, यहाँ पर आपको बैंक पासबुक को अपलोड कर लेना है। सबको सही से अपलोड करने के बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको टिक लगाना पड़ेगा, और जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है इस सबमिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो जो आपकी स्कीम है UPMBSY स्कीम है वो अप्लाई हो जाएगी, और एक रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा। उस रेफरेंस नंबर का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और अब आपको इंतजार करना पड़ेगा 1 से 2 महीने का, और उसके बाद आपकी स्कीम अप्रूवल हो जाएगी। जो आपने अकाउंट दिया है उसी में पैसा आना शुरू हो पाएगा। जी दोस्तों, तो अब आपको बाद में स्थिति चेक करते रहना है कि स्कीम का स्टेटस क्या दिख रहा है। स्थिति चेक करने के लिए यहाँ से आपको न्यू टैब गूगल का ओपन करना है। न्यू टैब गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको लिखना पड़ेगा UPMBSY, और उसके बाद आगे आपको यहाँ पर स्टेटस लिख लेना है, फिर सर्च कर लेना है। आप जैसे इतना लिखोगे तो उसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे वेबसाइट खुलेगी कुछ इस तरीके से। देखिए, स्टेटस ही पेज यहाँ पे डायरेक्ट खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो रेफरेंस नंबर मिला है यूजर नंबर वो यहाँ पे आपको डाल लेना है। जी हाँ, यूजर ID से भी दोस्तों यहाँ पर चेक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पर बच्चे की डिटेल्स दिखा दी जाएगी। जी हाँ, यूजर ID आ जाएगी और चिल्ड्रन नेम भी आ जाएगा, स्टेट भी दिख जाएगा कि स्कीम पेंडिंग है या फिर अप्रूवल है या फिर रिजेक्ट हुई, भुगतान जारी हो रहा है या नहीं जारी हो रहा है, तो सब यहाँ से चेक हो पाएगा। तो इस तरीके से आप लाभ ले सकते हो अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो। जी हाँ, और मैंने कंडीशन आपको बताई दी है, अगर उस कंडीशन में आते हो तभी अप्लाई करना और तभी आपको पैसा स्टार्ट होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, और इसके बाद हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।